नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिफाइन एज ऑप्शन के बारे में। रिफाइन एज क्या है? नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। रिफाइन यानी कि फिर से अच्छा या फिर से ठीक, और एज का मतलब है धार, यानी कि धार को फिर से अच्छा करना या फिर से ठीक करना। जब हम मार्की टूल, लेसो टूल, सिलेक्शन टूल या फिर मैजिक वेन टूल जैसे सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन की एजिस जिगजैग वाली या स्टेपिंग इफेक्ट वाली होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिफ़िकल्ट पोर्शन इनिशियल सिलेक्शन में सिलेक्ट करना मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में रिफाइन एज ऑप्शन की मदद से हम एजिस को एक्यूरेसी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और एजिस को नेचुरल लुक दे सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से हमने जो भी सिलेक्शन किया है उसकी एजिस के आसपास जो पिक्सल्स है उसे एडजस्ट कर सकते हैं कि जिससे वो ज़्यादा स्मूथ और रियलिस्टिक लगे। ये फोटोशॉप में कहाँ पे होता है? रिफाइन एज ऑप्शन सिलेक्शन हो जाने के बाद एजिस को रियलिस्टिक और स्मूथ करने के लिए यूज़ होता है। तो इस ऑप्शन को आप जिस सिलेक्शन टूल का यूज़ करके सिलेक्शन करेंगे उस सिलेक्शन टूल के ऑप्शंस बार से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, लेसो टूल, पॉलीगनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वेन टूल। या फिर मेन्यू बार से सिलेक्ट में जाके रिफाइन एज ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिलेक्शन पे राइट क्लिक करके इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप कीबोर्ड से इस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट है Alt + Ctrl + R। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिफाइन एज ऑप्शन को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन करता हूं, इस तरह से। यहाँ पे बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ है। अब अगर मुझे इस लड़की को सिलेक्ट करना है तो इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना पड़ेगा। इसके लिए मेन्यू बार में सिलेक्ट में जाके इन्वर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट Alt + Ctrl + I प्रेस करके सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस बार से रिफाइन एज को सिलेक्ट करता हूँ। इसके साथ ही रिफाइन एज ऑप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है व्यू मोड। यहाँ पे थंबनेल पे या इस एरो पे क्लिक करके इसका ड्रॉप डाउन मेनू ओपन कर सकते हैं कि जिसमें डिफरेंट टाइप के व्यू मोड है, जैसे कि मार्चिंग एंड्स जिसका शॉर्टकट है M, ओवरले जिसका शॉर्टकट है V, ऑन ब्लैक जिसका शॉर्टकट है B, ऑन वाइट जिसका शॉर्टकट है W, ब्लैक एंड वाइट जिसका शॉर्टकट है K, ऑन लेयर्स जिसका शॉर्टकट है L, और लास्ट में रिवील लेयर जिसका शॉर्टकट है R। इन सारे व्यू मोड को आप एक साइकिल में देखना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट है F। जैसे जैसे आप F की को प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे व्यू मोड 1 बाय 1 चेंज होते जाएंगे, इस तरह से। अब अगर आपको व्यू मोड को डिसेबल करना है तो कीबोर्ड से X की को प्रेस करते ही व्यू मोड डिसेबल हो जाएगा। एजिस को हम किस व्यू मोड में बेहतर तरीके से देख सकते हैं, ये हमें बारी बारी सभी व्यू मोड को चेक करके देखना है। उसके बाद ही हमें उस व्यू मोड को सिलेक्ट करना है। व्यू मोड इमेज के हिसाब से चेंज हो सकता है, जैसे कि कुछ इमेज में ओवरले व्यू मोड ठीक रहेगा तो कुछ इमेज में ऑन वाइट व्यू मोड अच्छा रहेगा। ये आपको तय करना है कि किस व्यू मोड में सिलेक्शन की एजिस अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एज डिटेक्शन। अब इसे यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देते हैं।
जूम करने के लिए शॉर्टकट है Z। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे मार्चिंग एंड्स व्यू मोड को सिलेक्ट कर देते हैं। रिफाइन एज ऑप्शन सिलेक्शन की एजिस के आसपास के पिक्सल को देखता है, जबकि रेडियस की वैल्यू हमारे इनिशियल सिलेक्शन की एजिस से और कितने पिक्सल तक सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं उस रेंज को कंट्रोल करती है। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पिक्सल्स में मेजर होती है और ये 0 से लेके 250 पिक्सल तक इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर हम रेडियस वैल्यू 25 पिक्सल सेट करते हैं तो फोटोशॉप हमारे लिए इनिशियल सिलेक्शन की एजिस से 25 पिक्सल तक एनालिसिस करेगा और उस 25 पिक्सल तक की रेडियस को इनिशियल सिलेक्शन में ऐड करेगा। अब यहाँ पे शो रेडियस ऑप्शन है। इस ऑप्शन को इनेबल करने से रेडियस की रेंज को इमेज विंडो में देख सकेंगे। इसे हम कीबोर्ड से J की प्रेस करके भी टिक कर सकते हैं। रेडियस वैल्यू को इंक्रीज करने से हम अनसिलेक्टेड एरिया को इनिशियल सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उस एरिया में कि जहाँ पे रेडियस वैल्यू में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी रेडियस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और अनवांटेड एरिया सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है स्मार्ट रेडियस। इस ऑप्शन को इनेबल करने से फोटोशॉप इनिशियल सिलेक्शन की एजिस को बहुत बारीकी से एनालिसिस करेगा और जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे रेडियस की विड्थ डिक्रीज कर देगा। स्मार्ट रेडियस ऑप्शन स्मार्ट वर्क करेगा कि नहीं ये तो आपकी इमेज और एजिस के टाइप पे डिपेंड करेगा। ये तभी स्मार्ट वर्क करेगा कि जब आपके सिलेक्शन की एजिस डिफरेंट टाइप की हो, जैसे कि स्मूथ, हार्श, स्टेपिंग एज या फिर जिगजैग। अगर आपके सिलेक्शन में सिंगल टाइप की एजिस है तो बेहतर होगा कि आप इसे अनटिक ही रखें। अब हम यहाँ पे शो रेडियस ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं और ऑन वाइट व्यू मोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट रेडियस का यूज़ करने के बाद इनिशियल सिलेक्शन में जिस भाग का सिलेक्शन नहीं हुआ था वो अब इनिशियल सिलेक्शन में ऐड हो गया है। इसे आप यहाँ पे शो ओरिजिनल ऑप्शन को टिक और अनटिक करके देख सकते हैं। रिफाइनमेंट ब्रश। अब हम यहाँ पे रिफाइनमेंट ब्रश का यूज़ करेंगे। इस आइकॉन पे राइट क्लिक करने से यहाँ पे आप दो टूल्स देख सकते हैं, रिफाइन रेडियस टूल और इरेज रिफाइनमेंट्स टूल। इसका शॉर्टकट है E। ऑल्ट की को प्रेस एंड होल्ड करके इससे आप दोनों टूल के बीच स्विच कर सकते हैं। ऑल्ट की को प्रेस करते ही आपके कर्सर में सर्कल के बीच प्लस में से माइनस साइन और माइनस में से प्लस साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप रिफाइन रेडियस टूल को ऐड टू रेडियस ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसे सिलेक्ट करते ही आपके कर्सर में सर्कल के बीच प्लस का साइन आ जाएगा। और इरेज रिफाइनमेंट्स टूल को सबट्रैक्ट फ्रॉम रेडियस ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसे सिलेक्ट करते ही आपके कर्सर में सर्कल के बीच माइनस का साइन आ जाएगा। कैप्स लॉक को ऑन करके इसे क्रॉस हेयर में चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे रिफाइन रेडियस टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एजिस पे ब्रश से पेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर भी है, तो इस पे भी ब्रश से धीरे धीरे पेंट कर देंगे। इसे थोड़ा सा और टचिंग कर देते हैं।
और आप देख सकते हैं कि स्मार्ट रेडियस ऑप्शन ने स्मार्ट तरीके से ही वर्क किया है और बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया है। एडजस्ट एज, इसे समझने के लिए हम ब्लैक एंड वाइट व्यू मोड पे जाएंगे। यहाँ पे स्मूथ, फेदर, कॉन्ट्रास्ट और शिफ्ट एज, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं सिलेक्शन की एज को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन स्मूथ है, जो कि जैग्ड एजिस को स्मूथ करता है। फेदर ऑप्शन एजिस को थोड़ा सा ब्लर करके स्मूथ करता है। कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन एजिस के पिक्सल कलर में कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है। और चौथा शिफ्ट एज ऑप्शन एजिस को बाहर की या अंदर की ओर शिफ्ट करता है। ये चारों ऑप्शन डिफ़ॉल्ट 0 पे सेट होते हैं। यहाँ पे एजिस पे हेयर सिलेक्शन किया हुआ है, तो पहले 3 ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट ही 0 पे रखेंगे और लास्ट वाला शिफ्ट एज ऑप्शन भी 0 पे रखेंगे, क्योंकि हमने जहाँ तक की एजिस को ऐड करना था वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब फिर से ऑन वाइट व्यू मोड पे चलते हैं। डीकंटेमिनेट कलर्स, अब लास्ट में यहाँ पे आउटपुट ऑप्शन में डीकंटेमिनेट कलर्स ऑप्शन को टिक करेंगे और इसकी अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। ये हमें सिलेक्शन की एजिस पे जो फ्रिंजिस है उसे रिमूव करने में मदद करेगा, जिससे एजिस रियलिस्टिक लगेगी। हमने जो एजिस की रिफाइनमेंट की है उसे सेव करने के लिए यहाँ पे सिलेक्शन को ड्रॉप डाउन करते ही डिफरेंट ऑप्शन देख सकते हैं। हम यहाँ पे न्यू लेयर विथ लेयर मास्क ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफाइन एज ऑप्शन की मदद से सिलेक्शन की एजिस पहले से कई गुना एक्यूरेट, स्मूथ और रियलिस्टिक हो गई है और सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ नए लेयर में लेयर मास्क के साथ सेव हो गया है। अब अगर सिलेक्शन में कहीं करेक्शन करना है तो लेयर मास्क के थंबनेल पे ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करने से लेयर मास्क ओपन हो जाएगा और स्टैंडर्ड ब्रश टूल की मदद से ब्लैक और वाइट एरिया पे टचिंग कर सकते हैं। अब इमेज थंबनेल पे क्लिक करते ही फिर से नॉर्मल इमेज पे आ जाएंगे। अब हम इसे किसी भी बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं।